परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम अपने घरों में भी रह करके हम प्रार्थना हम कर रहे हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हर एक बातों में हम उसके विश्वास में हम बने रहें, बंधे रहें और वचन में हमेशा बंधे रहें, क्योंकि हम लोगों ने कमिटमेंट किया है। हमारा कमिटमेंट क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे हर एक परिस्थितियों में, हर एक कठिनाइयों में, तो हर एक बातों में हम उसके प्रति वफादार और ईमानदार हमेशा बने रहें। तो आराधना की पुकार है, याह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है। क्या ये धन्य जो न्याय पर चलते हैं और हर समय धर्म के काम करते हैं। तो आइए इसमें हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। हम धन्यवादित होना चाहते हैं प्रभु जी आज के लिए, वचन के लिए, विशेष तौर से प्रभु जी कि हम अपने घरों में रह करके भी हम परमेश्वर के वचन को हम सुने और हमेशा प्रभु जी आपके नजदीकी का एहसास हम अपने जिंदगी में करने वाले प्रभु जी बन सके। हम प्रार्थना करना चाहते हैं विशेष तौर से प्रभु जी, जबकि हमारे बीच में भाई जॉन लाल नहीं रहे और 8 तारीख को उनकी डेथ हो गई और कमजोरी की आलम में थे, और 9 तारीख को उनका फ्यूनरल हुआ। और हम जानते हैं कि वो परिवार एक विश्वासी परिवार है और काफी बीमारियों के चलते वो प्रभु ने उन्हें 8 तारीख को उठा लिया। और हम इसे परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और उसकी पत्नी के लिए प्रभु जी प्रार्थना करना चाहते हैं, उसकी बेटी के लिए, बेटे के लिए और अजीजों के लिए। पिता परमेश्वर, जब दुख की घड़ी में जब अकेलापन महसूस करते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी आपका प्यार, आपकी सहानुभूति उनके साथ प्रभु जी हमेशा बनी रहे, ताकि होने के पिता परमेश्वर जो दर्द है, जो गम है, पिता परमेश्वर उस दर्द में उस परिवार को शांति मिल सके। और पिता परमेश्वर उनकी बेटी के लिए, बेटे पर आपकी आशीष और आपके अनुग्रह पर हमेशा बनी रहे। हम ऐसे प्रार्थना करना चाहते हैं मिसेस एलपी चंद के लिए, जबकि बिस्तरे पर पाई जाती हैं, कमजोरी की आलम है। मिसेस पिंटो के लिए पिता परमेश्वर, मिसेस एहसान डेविड के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी इन पहरों पर जो बुजुर्गी की आलम है, कमजोरी की आलम है, और प्रभु जी आपकी रहम और करम प्रभु जी हमेशा इनके साथ बनी रहे। हम प्रार्थना करना चाहते हैं भाई अजमत मसीह के लिए, भाई सैमसन जेकब के लिए, सिस्टर मिसेस ए चंद के लिए। पिता परमेश्वर सारी कमजोरियों में प्रभु जी आप इनकी सहायता करें, आप इनकी मदद करें। और पिता परमेश्वर, अगर कोई और अस्वस्थ है प्रभु जी, हम उन सब के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो आइए इसमें हम पवित्र शास्त्र हम देखेंगे जो पाया जाता है यूहन्ना के सुसमाचार की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय, और अगर आप 17 पद से देखें और पूरे अध्याय में अगर आप देखें कि लाजर की मृत्यु के इस विषय में है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, उसके बारे में है। वो लिखा है कि वहां पहुंचने पर यीशु को मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उसके भाई की मृत्यु और शांति देने आए। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उसे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा कि प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो
मेरा भाई कदापि ना मरता। परंतु अभी मैं जानता हूं कि जो कुछ तो परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबों को बहुत की आशीष है। यहां पर प्रियो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो प्रिय मित्र है लाजर, उसकी मृत्यु हो चुकी है और दोनों बहनें बहुत ही दर्द में हैं, बहुत ही पीड़ा में हैं। अभी मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि परिवार है भाई जॉन लाल का, जो कि उनके परिवार में उनके पत्नी और बेटी और बेटा है और बहुत ही इस तकलीफ के आलम में ये परिवार था और भाई जॉन बहुत ही अस्वस्थ थे। मैं एक बार वहां घर जाने का प्रयास किया लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो सकी और जिसकी मृत्यु 8 तारीख को हुई, 9 तारीख को जो है दूरी बनाकर ही उन्हें दाह संस्कार किया गया। लेकिन आप सोचें जिसके परिवार के लोग दुनिया में नहीं होते हैं कितना दर्द होता है और उन परिस्थितियों में कुछ दिखाई नहीं देता है। बहुत एक दुख का मायूसी दिखाई देती है। भाई जॉन के इस परिवार में शहीद है पत्नी, बेटी और बेटा है। दुख की घड़ी में कहां जाएं, कहां ले जाएं? एएनसी ले गए, कुछ वर्ष तक वहां पर एडमिट किया, के बाद घर लाए, 3-4 दिन के बाद डेथ हो जाती है। परिवार दुखित हो जाता है, आज भी दुखित है। लेकिन अगर आप सोचें कि इस जीवन में शांति देने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है, ऐसा ही परिवार है मार्था, मरियम और लाजर, जिससे प्रभु यीशु मसीह का ज्यादा संबंध है। और अकस्मात प्रभु यीशु मसीह प्रचार के लिए गए हैं और लाजर बीमार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बहनें सोचने लगती हैं कि अब उनके पास कोई नहीं है, बहुत ही दुखित हैं, बहुत पीड़ा में है। और एक तो मरियम बहुत ही नाराजगी की दशा में है कि जब मेरा भाई बीमार पड़ा तो प्रभु यीशु मसीह प्रचार के लिए गए। लेकिन मार्था को कितना विश्वास है, मरियम बहुत ही नाराज है लेकिन मार्था प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए जाती है। और वचन पढ़ते हैं परंतु मरियम घर में बैठी रही, इस बात का प्रतीक कि बहुत ही नाराज थी, बहुत क्रोधी थी कि प्रभु यीशु मसीह जब उसका भाई बीमार पड़ा तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर नहीं। शायद वो सोचती थी कि प्रभु यीशु मसीह यहां होते तो उसका भाई कभी मरता नहीं। और लेकिन मार्था का विश्वास देखें, और मार्था प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए आती है और इस बात को कहती है कि प्रभु तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। इस बात को कहती है कि अगर तू यहां होता, प्रभु से कि अगर तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। लेकिन फिर भी उसका विश्वास है
और विश्वास इस बात की है कि अभी भी वो कहते हैं कि मैं जानती हूं जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उसे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरा भाई निश्चित तौर से जी उठेगा। और माता कहती हाँ मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में वो जी उठेगा। लेकिन यीशु कहते हैं कि नहीं, और कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवनमय एंड द लाइफ एंड द रेजरेक्शन, क्योंकि आशा है दुख के घड़ी में हम कमजोर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जब अकेलापन हो जाता है तो हम किसके पास जाएं? केवल एक ही मददगार। यीशु कहते हैं कि नहीं, अंतिम दिन में नहीं, लेकिन मार्था पुनरुत्थान और जीवन में हूं। जो मुझे विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई मुझे जीवित है उस पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। सचमुच अगर आप देखें उस बहन का विश्वास, जब एक निराशा में थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अंतिम दिन में नहीं, लेकिन जो मुझ में है, जो मुझे विश्वास करता है उसके लिए कोई मौत नहीं है। यूहन्ना जिसको समाचार की पुस्तक और उसके 14 में पढ़ते, तुम्हारा मन व्याकुल ना, मैं तुम्हारे लिए इस जगह तैयार करने जाता हूं। एक तरह से एक एश्योरेंस है, एक होप है, एक आशा है। शरीर है इस मिट्टी में दफन हो जाता है, लेकिन रूह खुदा के पास कभी मरती नहीं है। और इसलिए प्रियोस प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवनमय, और जो मुझे विश्वास करता है उसके लिए कोई मौत नहीं है, कोई निराशा नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं हूं। जो मुझ में है उस आनंद को प्राप्त करेगा, जो मुझ में है उसके लिए कोई मौत नहीं। अगर मर भी जाए तो झिलाया जाएगा। एक बहुत बड़ा आश्वासन प्रभु ख्रिस्त उसे देते हैं, और कहते हैं कि जो जिसकी तू तलाश कर रही है, जिसके बारे में तू सोचती है कि वो आने वाला है, वह मैं ही हूं। ये दुख के घड़ी में हम कहां जाएं? लोग थक जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है, और ऐसे जीवन में होता है, लोग अलग हो जाते हैं। और मार्था मरियम के पास कोई नहीं दिखाई देता है। लोग आए थे शांति देने के लिए, लेकिन एक ही भाई की मौत से बहुत दोनों बहन पीड़ित थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ में है उसके लिए कोई मौत नहीं है, और जो मेरे विश्वास करता है वो अनंत काल तक वो कभी मर नहीं सकता है। जो हम दुनिया में हम चलते हैं फिरते हैं, दुख और खुशी का एहसास करते हैं, इस बात को समझे कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह अगर मेरे साथ है तो उसके प्रेम से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि आज अगर आप आगे पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने और कहा कि कहां है लाजर, मुझे दिखाओ। लोग दिखाती है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये लाजर मरा नहीं लेकिन सो रहा है, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिंदा कर दिया था। प्रभु यीशु मसीह में हम जीवित हैं, क्योंकि वह जीवित प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर इस वचन पर आप सबको बहुत आगे आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, और प्रभु जी हम धन्यवादी थे आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, और इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु ख्रिस्त जिंदा है, हम उसमें बढ़ें, और विश्वास में हम बढ़ने वाले प्रभु के पास सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले।
सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन।